किसी मुल्क में रशिया की सबसे बड़ी अगर कोई मिलिट्री बेस है तो वो ताजिकिस्तान है। अब ताजिकिस्तान के उस मिलिट्री बेस जो कि बिल्कुल अफगानिस्तान से मुल्हिका है, वहां पर रशिया ने बहुत बड़ी डिप्लॉयमेंट करना शुरू कर दी है। आपको ये बता दें कि स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन वहां पर तैनात करने का फैसला किया है। 30 एडवांस T-72 टैंक्स जो हैं वो अब रशिया ने उस बेस पर पहुंचा दिए हैं ताजिकिस्तान के अंदर। इसके अलावा बहुत ज्यादा आर्मड गाड़ियां जिसमें BMP-2 आर्मड कॉम्बैट व्हीकल भी शामिल है, उनको भी वहां पर तैनात कर दिया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो रशिया है इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट क्यों कर रहा है? ताजिकिस्तान के साथ मिलकर जो रशिया है इतने ज्यादा मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्यों कर रहा है? पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें कहा था कि रशिया और ताजिकिस्तान की फोर्सेस सिर्फ चंद किलोमीटर की दूरी पर अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बहुत ही खतरनाक वेपन्स के साथ गोला बारूद बरसा रही है, जंगी एक्सरसाइजेस कर रही है, जिससे तालिबान बिल्कुल हड़बड़ाए हुए थे। तालिबानों ने किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स रशिया को इस मूव के ऊपर नहीं दिया। बहरहाल अंदर खाते की बात यह है कि रशिया वाले जो है वो तालिबानों को सपोर्ट नहीं कर रहे, और भले ही रशिया ने तालिबानों को बुलाया भी था, मॉस्को के अंदर चीजें डिस्कस भी हुई थी, लेकिन जो रशिया काम कर रहा है उससे ये साबित होता है कि रशिया फुल मूड के अंदर है कि वो तालिबानों के साथ टसल करे। मामला क्या है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद जो रशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है उसके कमांडर ने इस बात का ऐलान किया है कि वो ताजिकिस्तान की इस बेस को मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। रशिया ने हाल फिलहाल के अंदर 30 अपने मॉडर्नाइज T-72 टैंक्स जो हैं वहां पर तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा आर्मड गाड़ियां जो है वो तैनात कर दी हैं ताकि किसी भी मुमकिना जो है एग्रेशन जो तालिबान की जानब से आएगा उससे निपटा जा सके। आपको ये भी बता दें कि ताजिकिस्तान के जो PM हैं उन्होंने अलग ऐलान कहा है कि तालिबानों को ना तो हम रिकॉग्नाइज करेंगे और ना ही तालिबान जो है वो ताजिकिस्तान के अगर लोगों के ऊपर जो अफगानिस्तान के अंदर रहते हैं अगर तालिबानों ने उनके ऊपर जुल्म किया तो उसका जवाब भी ताजिकिस्तान देगा। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि जो मसूद शाह है उस टीम को पूरी तरीके से सपोर्ट ताजिकिस्तान से आ रही है, और आज भी पंजशीर के अंदर जो है मामलात जो कोई थोड़े बहुत चल रहे हैं वो ताजिकिस्तान ही चला रहा है। अब अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो ताजिकिस्तान और रशिया के इस नेक्सस को काफी अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तालिबान जो है वो पहले भी रशिया को कह चुके हैं कि आप कोई ऐसी हरकत ना करें जिसकी वजह से ताजिकिस्तान जो है मजबूत हो और कल को ताजिकिस्तान जो है वो तालिबानों को नुकसान पहुंचाए। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन मिनिस्टर ताजिकिस्तान की तो उनका कहना था कि रशिया किसी किस्म का कोई हथियार हमसे नहीं छुपाएगा, जो पॉसिबल होगा वो हथियार हमें देने के लिए तैयार है और पाबंद भी है, क्योंकि रशिया और ताजिकिस्तान की ट्रीटी भी है और इनके दरमियान एग्रीमेंट भी है कि अगर कल को कोई अटैक ताजिकिस्तान के ऊपर करता है तो उसकी जिम्मेदारी, ताजिकिस्तान को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो रशिया की है। तो रशिया ने बहुत सारे खतरनाक वेपन्स जो है वो अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात किए हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तालिबानों को घेरने की कोशिश की जा रही है। तो आप इस पूरी वीडियो के बारे में क्या कहते हैं? क्या रशिया को चाहिए कि वो तालिबानों के साथ मिलकर काम करे और उसका जो नेक्सस है ताजिकिस्तान के साथ ये तालिबानों को ठेस पहुंचा सकता है? इस हवाले से अगर आप राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।